किसानों को जो है गुमराह करने का इस समय पूरे देश के अंदर एक खेल चल रहा है, जिसमें जो विरोधी दल हैं, सभी पार्टियों के जो नेता हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि जो विरोधी दल हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के और किसानों को गुमराह करके उन पर राजनीति कर रहे हैं और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। तो आज मुझे जो है मेरठ में लगाया गया है, तो मेरठ में जितने भी हमारे जो वहाँ के जिलाध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्षों का एक मीटिंग करके उनको संबोधित करके हम जो सीधे यहाँ पे देवी मंदिर पे आके हमने मत्था टेका है और यहाँ पे पूजा अर्चना की है कि माँ भगवती जो है जो ऐसे तथाकथित जो किसानों के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं उनको जो है सद्बुद्धि दे और किसानों को भ्रमित ना करें। और किसानों से भी हमारा ये आग्रह है कि किसान वैसे तो आज जो मतलब असली जो मूल किसान है, जो असली किसान है, वो किसान स्थिति को समझ रहे हैं। इस आंदोलन की सच्चाई सभी के सामने आ रही है, देश की जनता भी समझ रही है, किसान भी समझ रहे हैं कि इसमें जो किसान कम है, जो असली किसान है, जो मेहनत का किसान है, वो अपने खेत पर काम कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं है। लेकिन जो किसानों के नाम पे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ ही लोग वहाँ पे बैठे रह गए। तो आज उनके लिए भी हम जो है माँ भगवती से हमने प्रार्थना की है कि मतलब इन्हें भी जो सद्बुद्धि दे। और अब जैसे जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश परम वैभव की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में प्रदेश जो है विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। देश में मतलब सबसे अग्रणी भूमिका में उत्तर प्रदेश आज की डेट में है। तो माँ भगवती से हमारी यही प्रार्थना है कि इसी तरह से जो है मतलब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार आए एक बार, तो उससे पूरे मतलब प्रदेश में जो है चहुमुखी विकास होगा और देश में जो है उत्तर प्रदेश का चेहरा जो निखर के अलग आएगा और देश भी हमारा जो है परम वैभव की तरफ आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो किसान धरने पे बैठे हैं कुछ तो मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई तो दिक्कत होंगी इन लोगों की, क्योंकि जो धरने पे बैठे हैं उन लोगों को तो बराबर किसान लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। उसका सीधा उदाहरण है, जब भी ये बंद का कोई आह्वान करते हैं तो जगह जगह किसान भी सड़कों पर आने का काम करते हैं। तो समर्थन तो है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करे सरकार? उनकी कोई इस तरह की मांग है नहीं, वो तो जिद पर अड़े हुए हैं। कई बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनसे बात करने के लिए कहा है और हमारे जो नेतृत्व है, सीनियर नेतृत्व, उन्होंने कई बार उन्हें ऑफर किया है कि वो किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन वो बात करने के तैयार नहीं है। और उसमें कोई सुधार करना है, कानून में सुधार करने के लिए हमारी सरकार तैयार है, लेकिन क्योंकि उन्हें सुधार करवाना नहीं है, उनका तो सीधा कहना है कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाए। जबकि अगर आप इनके पुराने इतिहास में जाओ तो ये इन कानूनों की मांग करते हुए इनकी सभी पेपर की कटिंग है, क्लिपिंग है इनकी, ये हमेशा मांग करते थे किसान ये 3 कानून लाए जाए। हमारे बीच आज यतीन्द्र नागर जी पधारे हुए हैं और जिस पर कि माँ भगवती की विशेष कृपा इन पर हुई है, जो आज दर्शनों के लिए आए हैं माँ भगवती के द्वार पर। ये बहुत ही शक्तिपीठ देवी मंदिर है। आज ये किसानों के बीच में जाकर एक नया पद इन्होंने हासिल किया है, तो जिस पर कृपा होती है वही पद, उच्च पद उनको मिलता है। आज इन्होंने आकर के मंदिर में माथा टेकर देवी माता जी की शरण में आए हैं और हमारे साथ में राणा जी भी मौजूद हैं, दुधेश्वर सेना के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों लोग यहाँ पधारे हैं। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है किसानों के विषय में, ये अच्छी तरह उसको निभाएं और उनको मार्गदर्शन करें, जिससे कि किसी प्रकार की दुविधा पैदा ना हो और मार्ग प्रशस्त करके उनको आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तो आगे बढ़ ही रहा है और यशस्वी हमारे माननीय
श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में उनकी मेहनत और उनके साथ में हमारा उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश होता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे ही आगे उन्नति करता रहे और हमारे यतीन्द्र नागर जी और राणा जी इसी प्रकार माँ भगवती के चरणों में आते रहें और हमारा आशीर्वाद है कि आगे आने वाले समय में भी ये उच्च पद मिले और मैं तो कहूँगा कि ये विधायक भी बने, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको और माँ भगवती से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये उच्च पदों पर जाएं और विधायक बने, अच्छी उन्नति करें, ये आशीर्वाद देता हूँ। जय मातेश्वरी, माँ भगवती की जय। आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दुधेश्वर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यतीन्द्र नागर जी को प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा में लेने के बाद कल माननीय अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी दिल्ली आए थे और उन्होंने इन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किसानों के बीच जाकर जो राष्ट्रीय स्तर की जो अभी दुविधाएं हैं किसानों के मन में, जो भ्रांतियां हैं, जो विसंगतियां बताई गई हैं, तो चूंकि ये पहले से काफी छात्र जीवन से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी कद्दावर नेता रहे हैं, तो इनसे निवेदन किया गया है कि आप किसानों के बीच जाएं, उन्हें जोड़ें और उनके मन में हो रहे जो विचार हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रदेश के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए गए राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर विकासोन्मुखी कार्यों के बारे में बताएं और यह भी बताएं कि किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे द्रुत गति से उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।